बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साकिब अली टेक्सटाइल की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। क्या आपने कभी सोचा कि जब आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कोई चीज़ तो कुछ वीडियोस टॉप 10, टॉप 20, टॉप 5 में क्यों आती हैं? ये सर्च रिज़ल्ट के अंदर आने वाली टॉप 10, टॉप 20 वीडियोज़ या टॉप 5 वीडियोज़ के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से यूट्यूब वो वाली वीडियोज़ आपको टॉप 10 या टॉप 5 के अंदर दिखाता है? उन वीडियोज़ की SEO अच्छी हुई होती है। उसके लिए मैं आपको 4 बेहतरीन टूल्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपनी वीडियोज़ की SEO अच्छी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी वीडियोज़ जो हैं सर्च रिज़ल्ट में आने लग जाएंगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कौन से वो 4 टूल्स हैं जिसके ज़रिए आप अपनी वीडियोज़ की SEO अच्छी कर सकते हैं। SEO के लिए सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ती है। कीवर्ड रिसर्च इसलिए की जाती है ताकि आप अपने टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, टैग्स के अंदर वो सारे कीवर्ड यूज़ करें जो लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आप अपने टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन के अंदर वो वाले कीवर्ड्स यूज करेंगे जो YouTube ने रैंक किए हुए हैं या फिर जो लोग सर्च कर रहे हैं YouTube के ऊपर, तो आपकी वीडियो सर्च रिजल्ट के अंदर आएंगी, सजेस्टेड वीडियोस के अंदर आएंगी, आपके व्यूज बढ़ेंगे तो आपके डॉलर्स बढ़ेंगे। चले मैं अपने लैपटॉप पे चलता हूं, आपको बताता हूं कि ये 4 फ्री टूल्स कौन से हैं जिनको यूज करते हुए आप अपनी वीडियोस की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। आइए, सबसे पहला टूल जो मैं यूज करता हूं वो है H-Super Tools। ये एक वेबसाइट है, आपको सामने इसका एड्रेस भी नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। यहां आप जाएं, YouTube कीवर्ड रिसर्च टूल के अंदर जाएंगे, वहां पे अपना कीवर्ड आप लिखेंगे। कीवर्ड क्या लिखेंगे? जो वीडियो, जिस टॉपिक पे आपने वीडियो बनाई है उससे रिलेटेड लोग क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अगर कोई वीडियो बनाई है कि YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2021 वो क्या है, उसके बारे में लोग कितना सर्च कर रहे हैं और किस किस्म के कीवर्ड्स के जरिए सर्च कर रहे हैं, वो सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखें, सर्च पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो देखने वाली चीजें हैं वो ये राइट साइड पे देखें कि टारगेट कीवर्ड का जो रिजल्ट आया है वो ये है कि 21 के 21,000 सर्च इस कीवर्ड से रिलेटेड होती हैं हर महीने, और इसकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो मीडियम है। सर्च रिजल्ट के अंदर आपको 3 कॉलम नजर आ रहे हैं। एक आपको कीवर्ड नजर आ रहा है, उसके अगेंस्ट आपको मंथली वॉल्यूम नजर आ रहा है और उसके साथ ही आपको डिफिकल्टी नजर आ रही है। मंथली वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करें ताकि ये सॉर्ट हो जाए। तो आप उसको हाई वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्ट कर लें। फिर आप देखें जो कीवर्ड जो हैं वो आपके वीडियो से रिलेटेड हैं। अब मैंने वीडियो बना ली है, अब मैंने टैग्स ऐड करने हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। अब वो वाला टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स मैं ऐसे लगाऊंगा जो सर्च रिजल्ट में मेरी वीडियो को लेके आए। कोई ऐसा कीवर्ड मैं अगर लगा लूं जिसके ऊपर वॉल्यूम ही बहुत कम है, 2 से 3,000 पर मंथ उसके ऊपर वॉल्यूम आ रहा है, तो मुझे इतने ज्यादा व्यूज नहीं मिलेंगे। 40,000, 50,000, 1 लाख तक जिस कीवर्ड के ऊपर वॉल्यूम आ रहा है वो वाला। साथ ही ये चीज देखनी है आपने कि हाई डिफिकल्टी वाला नहीं लगाना। हाई डिफिकल्टी वाले से ये होगा कि आप कंपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो कंपीट कर रहे होते हैं। आपने हमेशा लो कंपटीशन और मीडियम कंपटीशन वाले कीवर्ड यूज करने हैं। ये देखें, सबसे ज्यादा यूट्यूब जो है वो सर्च किया जा रहा है। ये तकरीबन 1.5 मिलियन सर्चेस होती हैं इसकी मंथली, लेकिन इसका कंपटीशन देखें कि ये बहुत हाई कंपटीशन में है। अब यहाँ देखें कि मेरी वीडियो से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। कि हाउ टू मोनेटाइज यूट्यूब चैनल, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर 2 लाख के करीब है और इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो मीडियम है। ये आप सिलेक्ट कर लें। YouTube मोनेटाइजेशन 1.5 लाख के करीब इसके ऊपर वॉल्यूम आ रहा है और इसकी डिफिकल्टी लेवल भी मीडियम है। ये आपने सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह आप अपनी जितनी भी आपकी वीडियो, आपके कंटेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारे सिलेक्टेड हैं। ये 4 कीवर्ड मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे ऊपर आपको 4 बटन नजर आ रहे होंगे। 4 बटन, कॉपी एज टैग्स, एक्सपोर्ट, सिलेक्टेड टू CSV, एक्सपोर्ट ऑल टू CSV। सिंपल सोल्यूशन ये है कि कॉपी एज टैग करें, कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो जाएगा। वह जाके अपनी YouTube की जो भी वीडियो होगी उसके टैग सेक्शन के अंदर आपने जस्ट जाके उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप जब पेस्ट करेंगे तो ये सारे के सारे टैग्स जो हैं वो इस टैग सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। कि आपने ये जो टैग्स सिलेक्ट किए हैं इन्हीं से रिलेटेड आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर सेंटेंसेस डालें, लॉन्ग टेल टैग्स जिनको कहते हैं वो डालें। लेकिन आपने ये वाले टैग्स जो हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर हैश साइन के साथ नहीं डालने, वो टैग स्टफिंग में आ जाएगा और आपके चैनल के लिए वो एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा। दूसरा टूल जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स एक बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म का डाटाबेस है जो आपको करंट कीवर्ड जो सर्च किए जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या गूगल से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर, उन सारे के सारे कीवर्ड्स का रीजन वाइज ट्रेंड्स बताते हैं। ये आपके सामने गूगल ट्रेंड्स का पेज खुला हुआ है। यहाँ पे सेम वही चीज, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, सिर्फ मैं YouTube मोनेटाइजेशन सर्च टर्म ऐड करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ, इसको एंटर।
अब यहाँ पे देखें कि ये मुझे जो रिजल्ट दे रहा है वो मेरे रीजन पाकिस्तान के हिसाब से लास्ट 12 महीने का और तमाम कैटेगरीज के अंदर दे रहा है। अब मेरा मशवरा आपको यही है कि यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान ना रखें, आप यहाँ पे वर्ल्ड वाइड रखें। वर्ल्ड वाइड के अंदर रखने का फायदा जो होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है। यहाँ पे देखें सबसे पहला सेक्शन आ रहा है इंटरेस्ट ओवर टाइम। इंटरेस्ट ओवर टाइम में देखें कि ये वाली जो टर्म है यूट्यूब मोनेटाइजेशन जो टर्म है, जो कीवर्ड है, उसका एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये बता रहा है कि आपको ये जो कीवर्ड है ये फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा सर्च किए जाने वाला है। उसके बाद इंटरेस्ट बाय रीजन देखें। इंटरेस्ट बाय रीजन आपको ये देखें जो हमारे करीब के रीजन्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि पाकिस्तान है, नेपाल है, फिलीपींस है। उर्दू समझने वाले जितने भी कंट्रीज हैं आसपास के, आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि बांग्लादेश है, नेपाल है, इंडिया है। तो अब नेक्स्ट जो है आप देखें कि रिलेटेड टॉपिक्स और रिलेटेड क्यूरीज का सेक्शन आता है। रिलेटेड क्यूरीज जो है गूगल ट्रेंड्स के अंदर ही बताती है कि जो आपने जो टर्म सर्च की है उससे रिलेटेड और कौन कौन सी जो सर्च टर्म्स हैं वो सर्च की जा रही हैं। ये देखें कि YouTube शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन ये बहुत हॉट टॉपिक है। YouTube मोनेटाइजेशन रिक्वायरमेंट्स 2021 ये भी ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट का मतलब यही है कि ये बहुत ज्यादा सर्च की जा रही है और ये बहुत ज्यादा इसका अच्छा फ्यूचर है। YouTube मोनेटाइजेशन रूल्स 2021, आप ये सारी चीजें आपको ये सर्च रिजल्ट गूगल ट्रेंड्स आपको दे देगा। और ये जो सारी रिलेटेड क्यूरीज हैं, रिलेटेड क्यूरीज ही आपका काम करेंगी। ये रिलेटेड क्यूरीज आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल के अंदर, अपने टैग्स के अंदर यूज करनी है, तो आपकी वीडियो की SEO बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरा जो टूल मैं YouTube की SEO के लिए रेकमेंड करूंगा आपको वो vidIQ ब्राउजर एक्सटेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने vidIQ का फ्री वर्जन जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है। इसको इंस्टॉल करने के लिए इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। अब इसको इन एक्शन कैसे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सेम टर्म YouTube के ऊपर सर्च करता हूं, YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2021। ये देखें YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2021 के अगेंस्ट जितनी भी हाई रैंक्ड वीडियोस थी वो मेरे सामने आ चुकी हैं। जो देखने की चीज है vidIQ के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। कीवर्ड के अगेंस्ट हाईएस्ट व्यूज किसी अगर वीडियो ने हासिल किए हैं तो वो कौन से हैं, वो तकरीबन 3,23,000 हैं। इस किस्म की वीडियोस को 50,000 के करीब एवरेज व्यूज मिलते हैं। कंपटीशन देखें तो अभी कंपटीशन इसके अंदर लो है। इसके अंदर आप वीडियोस बना सकते हैं, आपकी वीडियो रैंक हो सकती है। और पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मैंने 2 दिन पहले अपनी एक वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाई है और बिलीव मी मेरी किसी भी वीडियो ने इससे पहले इतनी जल्दी इतने व्यूज हासिल नहीं किए कि 2 दिन के अंदर मैं 300 व्यूज, क्योंकि मेरा अभी छोटा चैनल है, मेरी कोई भी वीडियो इससे ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रही थी। ये मेरी वीडियो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रही थी। अब ये देखें कि इसके अंदर आपको वो टॉप चैनल्स बता रहा है जो इस कीवर्ड को लेके सबसे ज्यादा व्यूज किस चैनल पे आए हैं। vidIQ वो भी बता रहा है। ये देखें अर्निंग एंड लर्निंग, टेक्निकल तनवीर असगर, और ये देखें कि टेक ओम आर्या। एक और चीज जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही होगी कि जो बड़े यूट्यूबर्स हैं या जिनकी वीडियो टॉप रैंक में आ रही है वो कौन कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, कौन कौन से टैग्स यूज कर रहे हैं। ये सामने आपको जो पहला चैनल है अर्निंग एंड लर्निंग का, उसने कौन कौन से टैग यूज किए हैं वो भी vidIQ ने बता दिए हैं। ये देखें ये सामने, और दूसरे के ऊपर भी ये देखें ये सामने। अब मैं आपको चौथा टूल बताता हूँ। वो कोई बड़ा टूल तो नहीं है लेकिन हर वक्त आप वो यूज करते हैं। चौथा टूल जी आपका YouTube है, YouTube सजेशन है। ये जो YouTube की सजेशंस होती हैं ये आपको वॉल्यूम प्रोवाइड नहीं करती, या आपको जो उसका डिफिकल्टी लेवल होता है वो प्रोवाइड नहीं करती। तो ये देखें कि YouTube सर्च कैसे काम करता है। YouTube जैसे आप सर्च करना टाइप करते हैं तो YouTube मैंने सिर्फ लिखा है तो नीचे देखें कितनी सजेशन आ गई हैं। अब नीचे मोनेटाइजेशन अगर मैं लिखता हूं तो ये देखें कि आपके सामने YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2021, YouTube मोनेटाइजेशन कैसे करें, ये सारी चीजें देखें कि YouTube जो है ये चीजें सजेस्ट कर रहा है मुझे। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको 4 बेहतरीन टूल्स बताए हैं जिसके जरिए आप अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, अपने YouTube की जो वीडियोस हैं उनकी SEO बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं ताकि आपकी वीडियोस सर्च रिजल्ट के अंदर आए और उनके ऊपर व्यूज आने लग जाएं, आपका चैनल ग्रो करना स्टार्ट हो जाए। तो प्लीज जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।